नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है एक और बहुत ही ख़ास वीडियो में, और जिसका टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग और डिफरेंशियल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है अलग अलग कोर्सेज़ में डिफरेंट लेवल्स पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि है वीडियो नंबर 3 कॉन्सेप्ट की वीडियो। इसमें हम बात करेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग और डिफरेंशियल कॉस्टिंग में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इनमें क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, और बात करेंगे कि एप्लीकेशंस या फिर यूजेस क्या हैं डिफरेंशियल कॉस्टिंग के, कहाँ पर ये इस्तेमाल होती है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग तो हमने पढ़ ही लिया। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस खास वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूँ आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग की डेफिनेशन आखिर है क्या। देखिए, ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला पार्ट है, ये मैं पिछली वीडियोस में पहले ही बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। तो अभी सिर्फ रीकैप के लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्ट यूनिट। यहाँ पर ये वो सिस्टम है अकाउंटिंग का जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कॉस्ट यूनिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जोड़ा जाता है। फिर फिक्स कॉस्ट का क्या होगा? एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ द पीरियड आर रिटर्न ऑफ इन फुल अगेंस्ट द एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन। और फिर जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको कंट्रीब्यूशन से हम माइनस कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो सिंपली सेल में से पहले हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, फिर हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन, और फिर कंट्रीब्यूशन से माइनस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट, फिर हमें मिलता है प्रॉफिट। इसे हम आगे भी देखेंगे। अगला यहाँ पर हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में द असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, वो सेम ही होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट को हम यहाँ पर असर्टेन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, एंड ऑफ द इफ़ेक्ट ऑन प्रॉफिट, और प्रॉफिट के ऊपर क्या चेंज आ रहा है वो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। आप चाहे तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए, या फिर ये लिख लीजिए, या फिर दोनों लिख लीजिए। तो यहाँ पर जितनी भी कॉस्ट है उसको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों में बांट दिया जाता है, और फिर ये देखा जाता है कि प्रॉफिट के ऊपर क्या चेंजेस आते हैं। अगर मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कोई चेंज होता है, अगर वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज होता है, अगर प्रोडक्शन के टाइप में कोई चेंज होता है, तो उसका प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट इसके अंदर हमारे पास क्या है। डायरेक्ट कॉस्टिंग, कंट्रीब्यूटरी कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, कंपैरेटिव कॉस्टिंग एंड इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग आर यूज्ड मोर और लेस सिनोनिमसली विद मार्जिनल कॉस्टिंग। ये जितने भी यहाँ पर 5-6 नाम हैं, ये सारे के सारे मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ कम या ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब बिल्कुल सेम है, इनमें बहुत ही हल्का हल्का सा डिफरेंस कई बार देखने को मिलता है। कुछ अकाउंटेंट्स कहते हैं ये सेम है, कुछ कहते हैं डिफरेंस है। तो वही चीज़ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आइए चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्या है आखिर मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, अभी भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इन शॉर्ट, हमारे पास सेल्स होती है, सेल्स में से हम सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, सारी की सारी जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है वो सारी की सारी माइनस कर देंगे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो फैक्ट्री की हो, चाहे एडमिन की हो, चाहे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की हो। सारी वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस कर देंगे। और ये क्लोजिंग स्टॉक का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, इनकी वैल्यूएशन का। ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। ओपनिंग स्टॉक जो है वो प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट पर कैलकुलेट होता है, और जो करंट का है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, वो करंट की वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। ये यहाँ पर नया है, इसका आप ध्यान रखिएगा ज़रूर। तो ये सब एडलेस करने के बाद मोटा माटी सारी वेरिएबल कॉस्ट सेल में से माइनस करने के बाद हमें मिल जाता है कंट्रीब्यूशन, और फिर कंट्रीब्यूशन में से हम सारी की सारी फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो। उसके बाद हमें मिलता है नेट प्रॉफिट।
तो ये हो गया जी हमारा फॉर्मेट मार्जिनल कॉस्टिंग का। आइए अब आगे चलते हैं और अब हम पढ़ते हैं कि आखिर ये डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या है। डिफरेंशियल कॉस्टिंग या फिर डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस आखिर ये है क्या, जो हमारा मेन टॉपिक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है। डिफरेंशियल कॉस्ट इज द चेंज इन द कॉस्ट विच रिजल्ट्स फ्रॉम द अडॉप्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ये वो चेंज है, देखिए दिस इज द चेंज इन द कॉस्ट। ये कॉस्ट के अंदर वो बदलाव है जो बदलाव तब आता है जब हमारे पास एक और ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को हम अडॉप्ट करते हैं। यानी हमारे पास काम करने का एक तरीका था या कोई एक ऑल्टरनेटिव था ए, अब उसके अलावा हमने बी और इस्तेमाल किया, तो अब ए से बी पर जाने में जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस जो होंगे सारे कॉस्ट में चेंजेस होंगे। तो बस ये जो कॉस्ट में चेंज आया यही है डिफरेंशियल कॉस्ट। द ऑल्टरनेटिव एक्शंस में अराइज ड्यू टू चेंज इन सेल्स वॉल्यूम, प्राइस, प्रोडक्ट मिक्स और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स और सेल प्रमोशन। इन सब चीज़ों की वजह से चेंज आ सकता है हमारे ऑल्टरनेटिव में। हम किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव पर तभी तो जाने के बारे में सोचेंगे जब हमें उसके अंदर कुछ बेनिफिट दिख रहा होगा या फिर इनमें से किसी चीज़ के अंदर कोई चेंज आ रहा होगा। तो ये चेंज आएगा तो क्या होगा, जो हमारा करंट वर्किंग स्टाइल होगा, करंट वर्किंग लेवल होगा, जैसे भी हम प्रोडक्शन कर रहे होंगे उसके अंदर चेंज आ जाएगा। तो बस एक से दूसरे चेंज की तरफ जब जाते हैं तो जो बीच का गैप है, जो कॉस्ट में चेंजेस आए, वही है डिफरेंशियल कॉस्ट। और देख लेते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ टू अल्टरनेटिव डिसीजंस। यानी हमारे पास प्रोडक्शन करने के दो तरीके हैं, आप दो कह लीजिए या तीन कह लीजिए, चार कह लीजिए, एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। तो हम सभी पर कैलकुलेशन करके देखते हैं और फिर ये देखते हैं उनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, गैप कितना आ रहा है। जो कॉस्ट का डिफरेंस है वही है डिफरेंशियल कॉस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि अब आखिर ये है क्या। तो अब इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं कि डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या चीज़ है। अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा है कि डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है, अब डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या चीज़ है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंशियल कॉस्टिंग रेफर्स टू द कॉस्ट कैलकुलेशन मेथड। ये तो सिर्फ कॉस्ट हो गई, अब ये किस तरीके से होगा, किस मेथड से होगा, वो है डिफरेंशियल कॉस्टिंग। रेफर्स टू द कॉस्ट कैलकुलेशन मेथड विच शोज द कॉस्ट डिफरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़। अलग अलग लेवल की एक्टिविटीज़ पर काम करते हुए जो उनमें डिफरेंसेस आते हैं, तो उन डिफरेंस की स्टडी करना, उन डिफरेंसेस की स्टडी करने का जो मेथड है वो डिफरेंशियल कॉस्टिंग है। सच एज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 और 10,000 एडिशनल प्रोडक्ट यूनिट। अगर आप 1000 प्रोडक्ट या ज़्यादा बनाना चाहते हैं या 10,000 प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो आपने प्रोडक्शन का जो लेवल था वो चेंज कर दिया। प्रोडक्शन का लेवल चेंज करने से कोई ना कोई तो चेंज आएगा आपकी कॉस्ट में। तो इसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है, जो तरीका है, वही डिफरेंशियल कॉस्टिंग है। इनफैक्ट द थियोरी ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस। और अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्टिंग की भी, तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो सिर्फ एक पार्ट है डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस का। इसका मतलब ये हुआ डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस जो है वो ब्रॉड टर्म हुई, ब्रॉड कॉन्सेप्ट हुआ, और मार्जिनल कॉस्टिंग जो है उसका सिर्फ एक हिस्सा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये हमने थोड़ा सा समझा कि डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या होती है। अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग और डिफरेंशियल कॉस्टिंग में आखिर क्या उनके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, समरूपता क्या है, एक जैसी कौन सी चीज़ें हैं इन दोनों के अंदर। हम सीधा पहले डिफरेंस नहीं पढ़ रहे, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले बोथ आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट एनालिसिस एंड कॉस्ट प्रेजेंटेशन। तो ये कॉस्ट को एनालाइज करने की टेक्निक है दोनों की दोनों, और कॉस्ट को प्रेजेंट करने की टेक्निक है दोनों की दोनों, क्योंकि सारा का सारा एम्फेसिस जो है वो कॉस्ट के ऊपर ही रहता है। तो कॉस्ट को कैसे प्रेजेंट करा जाए, कॉस्ट को कैसे दिखाया जाए, लिखा जाए, बांटा जाए, किस तरीके से जाए, उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड, इनमें सब कॉमन रहता है। बोथ आर मेड फॉर द यूज़ ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फार्मूलेशन। इन दोनों का इस्तेमाल मार्जिनल और डिफरेंशियल कॉस्टिंग,
इन दोनों का जो इस्तेमाल होता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए होता है और पॉलिसीज़ बनाने के लिए होता है। इसके अलावा क्या है हमारे पास, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट मेनली अराइज आउट ऑफ द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों के दोनों डिफरेंशियल और मार्जिनल कॉस्ट ये तभी पैदा होते हैं एक जैसे कारण की वजह से, और वो कारण क्या है, कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में बांटना। तो इन दोनों तरीकों के पैदा होने का कारण बिल्कुल सेम है, कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर बांटना। तो ये सिमिलैरिटीज़ हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि डिससिमिलैरिटीज़ यानी कि डिफरेंसेस आखिर इसके अंदर इन दोनों में क्या क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस हम देखते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस कैन बी मेड इन द केस ऑफ बोथ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज वेल एज मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर पहले वीडियोस बन चुकी हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस जो है इन दोनों के केस में हो सकता है, तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है इसका। इसके अलावा मार्जिनल कॉस्ट में भी एम्बॉडीड या इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग सिस्टम वेयर एज डिफरेंशियल कॉस्ट आर वर्कड आउट सेपरेटली एज एनालिसिस स्टेटमेंट। देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो तो अकाउंटिंग सिस्टम का पहले से ही इंक्लूडेड एक पार्ट है, उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग है इसको अलग से करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये जो डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस है इसको अलग से करा जाता है, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते हैं जब, तब वो चेंज हमें देखना होता है, उसके लिए हम करते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है, इन मार्जिनल कॉस्टिंग मार्जिन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन रेशो आर द मेन यार्डस्टिक्स फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड डिसीजन मेकिंग। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना है कि परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है कि ख़राब है, कैसा काम कर रही है कंपनी, परफॉर्म कैसा कर रही है, अगर उसको डिसीज़न लेने हैं कोई, अगर उसको पॉलिसी फॉर्मेट करनी है, बनानी है, तो उसके लिए वो जनरली क्या है, मार्जिन ऑफ कंट्रीब्यूशन को आधार बनाती है और कंट्रीब्यूशन रेशो को आधार बनाती है। कंट्रीब्यूशन रेशो वो वही है आपकी PVR रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, तो इसको आधार बनाती है। लेकिन डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस में डिफरेंशियल कॉस्ट आर कंपेयर्ड विद द इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल रिवेन्यूज़ एज द केस में भी। लेकिन डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस में जो आधार होता है वो होती है डिफरेंशियल कॉस्ट, और उसको हम कैसे देखते हैं, जब एक लेवल से दूसरे लेवल पर हम जाते हैं, दो अलग अलग डाटा बनाते हैं, तो ऑब्वियस है या तो हमारा रिवेन्यू कम हो रहा होगा या फिर बढ़ रहा होगा, तो फिर हम देखते हैं उसके अंदर क्या हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है अगर हम एक दूसरा अल्टरनेटिव इस्तेमाल करते हैं तो ये था डिसिमिलैरिटीज़। आइए अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास है एप्लीकेशंस डिफरेंशियल कॉस्टिंग के, कहाँ कहाँ पर डिफरेंशियल कॉस्टिंग इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस। कितना हम माल बनाएं, प्रोडक्शन कितना होना चाहिए और उसका प्राइस कितना होना चाहिए, इसे हम डिफरेंशियल कॉस्टिंग के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप डिफरेंट लेवल पर कैलकुलेट करके देखिए अपनी कैलकुलेशन कि आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, रिवेन्यू कितना आ रहा है, और फिर जो प्रोडक्शन लेवल आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे तो बस उसी को आप चूज़ कर लीजिए। इसके बाद है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर एट अ लोअर प्राइस और ऑफरिंग अ कोटेशन एट लोअर सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू इंक्रीज कैपेसिटी। अगर आपको अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ानी है तो आपको कम प्राइस वाला एक्सेप्ट करना है ऑफ़र या नहीं करना है, या फिर आपको कम प्राइस वाला सेलिंग प्राइस आपको आगे ऑफ़र देना है या फिर नहीं देना है। इन डिसीजन में डिफरेंशियल कॉस्टिंग आपको काफ़ी हेल्प करती है। इट इज़ यूज्ड टू डिसाइड वेदर इट विल बी मोर प्रॉफिटेबल टू सेल अ प्रोडक्ट एज इट इज़ और टू प्रोसेस इट फर्दर इनटू अ डिफरेंट प्रोडक्ट टू बी सोल्ड एट एन इंक्रीज प्राइस। अब ये डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है डिफरेंशियल कॉस्टिंग कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया, अब उसको आप एज इट इज़ आगे सेल कर देंगे या फिर आप उसके अंदर कुछ और फर्दर चेंजेस करेंगे, उसके अंदर और कुछ आगे प्रोडक्शन करेंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे और फिर उसके बाद उसका प्राइस बढ़ाकर उसको आगे बेचेंगे, तो इसके अंदर भी आपको ये हेल्प करता है। फिर इसके अलावा है डिटरमाइनिंग द सुटेबल प्राइस
एट विच रॉ मटेरियल में बी परचेज। आप कितने प्राइस पर रॉ मटेरियल को ख़रीदना आपके लिए बढ़िया रहेगा, उस प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए भी डिफरेंशियल कॉस्टिंग आपकी मदद करता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लेवल पर सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है। फिर इसके बाद है डिसीजन ऑफ एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट और बिजनेस सेगमेंट। एक नया प्रोडक्ट हमें ऐड करना है या फिर नहीं करना है, या फिर एक नया बिजनेस सेगमेंट हमें स्टार्ट करना है अपने बिजनेस के साथ, एक अलग तरह का बिजनेस हमें स्टार्ट करना है, एक और हिस्सा हमें अपने बिजनेस के अंदर जोड़ना है या फिर नहीं जोड़ना है, उन सब चीज़ों के लिए डिसीज़न भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद आगे हमारे पास अगला पॉइंट है डिसकंटिन्यूइंग अ प्रोडक्ट और बिजनेस सेगमेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड और रिड्यूस द प्रेजेंट लॉस और इंक्रीज प्रॉफिट। जो अगर हमें प्रेजेंटली लॉस चल रहा है तो हो सकता है हमें कोई अपनी एक यूनिट या बिज़नेस का कोई एक हिस्सा या कोई सेगमेंट हमें बंद करना पड़े, तो वो बंद करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन लेने में भी डिफरेंशियल कॉस्टिंग हेल्प करता है। हमारा को जो प्रोडक्ट मिक्स है हमारा, अगर जैसे कंपनी एक से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट बनाती है जैसे ABCD, तो कौन सा प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए वो होता है आपका प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स में कोई चेंज करना है तो उसके लिए भी ये हेल्प करता है डिफरेंशियल कॉस्टिंग। कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप बाहर से ख़रीदे या फिर उसको आप खुद ही बना लें, तो ये डिसीज़न लेने में भी डिफरेंशियल कॉस्टिंग काफ़ी मदद करता है। फिर इसके अलावा हमारे पास है डिसीजन रिगार्डिंग ऑल्टरनेटिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट रिप्लेसमेंट। हमें और कोई दूसरा कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, हमें अपनी किसी प्लांट मशीनरी के अंदर कोई चेंज करना है या नहीं, उसको रिप्लेस करना है या नहीं, ये डिसीज़न लेने में भी ये मदद करता है डिफरेंशियल कॉस्टिंग। फिर डिसीजन रिगार्डिंग चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन करने के मेथड में क्या कोई चेंज करना है या फिर नहीं करना है, तो उससे रिलेटेड डिसीजन में भी डिफरेंशियल कॉस्टिंग काफ़ी हेल्प करता है। तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग आपने देखा कितनी ज़्यादा मदद करता है बहुत सारे डिसीजंस को लेने में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये वाला वीडियो। अगर आपने पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए, और आगे वाली वीडियोज़ भी देखिए इसकी पूरी जानकारी के लिए, और इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।